गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विलियम शेक्सपियर की एक और फेमस कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट की समरी आपको बताएंगे। ट्वेल्थ नाइट या विलियम शेक्सपियर पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही दिया गया है। उसी प्ले की आज हम आपको समरी सुनाते हैं और उसके बाद उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको हम बताएंगे, लिखाएंगे। तो ओके, तो आज समरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स अबाउट दिस प्ले ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स स्टूडेंट्स जो है एपोलोनियस एंड सिला, एक प्ले है बाय बर्नेव रिच। तो ये दिस इज़ दी सोर्स ऑफ द प्ले। अब इस प्ले को ट्वेल्थ नाइट एक्चुअली टाइटल क्यों दिया गया है? ट्वेल्थ नाइट टाइटल देने की वजह ये थी, विलियम शेक्सपियर ने जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ डे है वो 25 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी से ट्वेल्थ नाइट आगे की बात हो रही है। तो ये 5 ऑफ जनवरी की नाइट है। उसी नाइट को विलियम शेक्सपियर को इस प्ले को का टाइटल रखा था उस जीसस क्राइस्ट के जन्म से 12 दिन के बाद का, तो 5 जनवरी की तारीख। और इसे स्टूडेंट कहते हैं ऑल्सो कॉल द ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ द एपिफेनी। तो ये तो था, दिस इज द बेसिक्स ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। अपार्ट फ्रॉम इट द सोर्स ऑफ द प्ले इज द सेटिंग ऑफ द प्ले इज द एलिरिया। अब हम आते हैं प्ले के लीडिंग कैरेक्टर्स के, क्योंकि जब किसी भी प्ले को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस प्ले के लीडिंग कैरेक्टर्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लीडिंग कैरेक्टर्स को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम समरी पे पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला कैरेक्टर है वो ओर्सियानो है, जो कि ड्यूक ऑफ द एलिरिया है। अगला कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ओलिविया है। ओलिविया एक रिच लेडी ऑफ द एलिरिया है। एलिरिया की बहुत ही एक रिच लेडी है, वो है ओलिविया। इसके अलावा इसके मेन कैरेक्टर्स में वोयला है, और वोयला अपने आप को, दरअसल एक लड़की है, वो डिस्गाइज हर सेल्फ एज द सिजेरियो, वो अपने आप को सिजेरियो बना लेती है। और इसका ये ट्विंस है, इसका भाई है, भाई का नाम सेबेस्टियन है। तो ये सेबेस्टियन और वोयला। अगला करेक्टर है एंटोनियो, जो कि एक सी कैप्टन है। अब सर टॉबी या अंकल टॉबी हैं, जो कि ओलिविया के अंकल हैं। इस नेक्स्ट करेक्टर की अगर बात करें तो ही इज़ सर एंड्रयूज। तो सर एंड्रयूज इज़ फ्रेंड ऑफ सर टॉबी। टॉबी के फ्रेंड हैं मेलवोलियो, ये ओलिविया के यहाँ पे काम करने वाला है। मारिया, ये भी ओलिविया के ही यहाँ पे उनकी एक मेड सर्वेंट है। तो ये तो थे मैन कैरेक्टर्स जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। तो अब हम जरा कहानी की शुरुआत करते हैं, और इससे पहले एक फैक्ट और ज़रा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस प्ले का पब्लिकेशन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, पब्लिकेशन विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो हुआ था 1623 में पब्लिश, तो उसी फर्स्ट फोलियो में ट्वेल्थ नाइट भी पब्लिश हुआ था। तो अब आते हैं कहानी को। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है, एक शिप रेक होता है। कहानी के मतलब दो अलग अलग जगह पे कहानी चल रही होती है। एक साइड है एक समुद्र की यात्रा पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारे इस प्ले के दो कैरेक्टर हैं, ओलिविया और उसका भाई, वोयला और उसका भाई सेबेस्टियन। ये भी उस जहाज़ से यात्रा कर रहे होते हैं। होता क्या है कि शिपरैक होता, मतलब एक दुर्घटना होती है, तूफान आता है और उसमें जहाज़ जो है वो डूब जाता है। दूसरी तरफ की अगर बात करी जाए, कहानी के दूसरी साइड में ओर्सियानो, ये ड्यूक ऑफ एलिरिया है, और इधर ये रिच लेडी ओलिविया है। ड्यूक ऑफ एलिरिया चाहता था ओलिविया से शादी करना, तो इसे प्रपोज करता है, लेकिन ओलिविया शादी नहीं करना चाहती है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती शादी से रिलेटेड। यहाँ तक कि उसने कहा, ये बोल रखा है कि मैं आने वाले 7 साल तक कोई किसी आदमी से बात भी नहीं करूँगी। उसकी वजह ये थी कि ये एक बड़े अवसाद में जी रही थी, इसके भाई की डेथ हो गई थी। तो इसके भाई की डेथ की वजह से वो एक दुख में है, तो इसकी वजह से वो किसी से शादी क्या किसी से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती है। तो एक ये चल रहा था एक साइड में। दूसरी साइड में जो कहानी थी विलियम शेक्सपियर की, वो जहाज़ में जो तमाम लोगों को लेके आ रहा था, उसमें से हमारे प्ले के दो कैरेक्टर
वॉयला और सेबेस्टियन ये भी थे। जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त होता है और वो डूब जाता है और उस जहाज़ में जो भी लोग थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो मारे जाते हैं। वॉयला किसी तरह से किनारे पे पहुंच जाती है, बच जाती है, और दूसरी साइड के दूसरे छोर पे सेबेस्टियन भी उस जहाज़ में बच जाता है। अब होता क्या है, दरअसल वॉयला समझती है कि उसका भाई मारा गया, तमाम सारे लोग जो हैं डूब गए, डूबने से उनकी डेथ हुई है, तो वो समझ जाती है कि सेबेस्टियन भी शायद अब इस दुनिया में नहीं। और सेबेस्टियन भी दूसरी साइड में दूसरे छोर पे होता है। उसे ये जब ध्यान आता है कि मैं जहाज़ में था, जहाज़ डूबा है, इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए हैं, शायद हमारी बहन भी उन्हीं में से एक होगी, क्योंकि वो उसे कुछ दिखता नहीं है। तो सेबेस्टियन भी वहाँ से, दरअसल एलिरिया की तरफ ये दुर्घटना होती है, तो वो भी किसी तरह से किनारे से आता हुआ एलिरिया की तरफ जाता है, और वॉयला भी एलिरिया में ही पहुंच जाती है। लेकिन दोनों वो शहर उस स्टेट के एक एक अलग अलग छोर पे होते हैं। एक साइड में ओलिविया और दूसरी साइड में सेबेस्टियन, इस सोच के साथ शायद बचा हो तो हमारा भाई कहीं मिल जाए, वो सोचती है कि हमारी बहन कहीं पे मिल जाए। तो ये दोनों ही इस तरह से रहते हैं। अब ओलिविया को दरअसल एक कैप्टन मदद करता है। वो कहता है कि तुम्हें हम कुछ काम दिलवा देते हैं ताकि तुम अपने आप को यहाँ से ओलिविया नहीं, वॉयला को काम दिलवा देते हैं। वॉयला को एक कैप्टन जो मदद करता है कि आप जाइए ओलिविया के यहाँ पे जाइए, उसके यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होगी किसी मेड सर्वेंट की तो वो तुम्हें रख लेगी। तो वॉयला ने अप्रोच किया, ओलिविया ने वहाँ पे मना कर दिया। दूसरी साइड पे सेबेस्टियन को भी दरअसल कैप्टन जो एंटोनियो हैं वो उसकी मदद करते हैं, अपने साथ रखते हैं। अब इधर जो दरअसल इस कहानी में ज़्यादातर जो रोल रहता है वो वॉयला का रहता है, और ये सेबेस्टियन का बीच बीच में कई सीन से चला जाता है, लेकिन पूरी कहानी इर्द गिर्द रहती है वॉयला, ओलिविया और ओर्सियानो के। तो इधर क्या होता है कि वॉयला फिर अप्रोच करती है ओलिविया के मना कर देने के बाद। फिर वो अपने आप को पहले तो एक नए शहर में, नई जगह पे होती है, अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने आप को एक लड़के के तौर पे दिखाने लगती है और ख़ुद बन जाती है, अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेती है। एंड शी एक्चुअली बिकम्स एज सिजेरियो, वो सिजेरियो बन जाती है एक लड़के के तौर पे, और वो समझती है, सोचती है कि शायद मैं एक बीइंग अ गर्ल आई एम सेफर देन अ बॉय सिजेरियो, कि मैं एक लड़की की अपेक्षा एक लड़का बनते हुए सिजेरियो के तौर पे अगर मैं अपने आप को रखती हूँ तो ज़्यादा सुरक्षित रहूँगी। तो इसी से वो ओर्सियानो को अप्रोच करती है, उसके यहाँ पे पहुँचती है कि मुझे कोई काम पे रख लिया जाए। तो जब ये इस तरह का एक तरह से रिक्वेस्ट के साथ जाती है एक जॉब के लिए, तो ओर्सियानो उसे अपने यहाँ पे रख लेता है, अपना सर्वेंट बना लेता है। तो गाइज होता क्या है कि ओर्सियानो के यहाँ पे, अब ओर्सियानो ने काम क्या दिया है? ओर्सियानो ने काम ये दिया है कि तुम्हें वो ओलिविया के यहाँ पे जो हमारे लेटर्स होंगे, जो लव लेटर्स होंगे, वो लेके जाना होगा बार बार। अब उन लेटर्स को वो क्या कहती है, क्या करती है वो, दैट इज़ द डिफरेंट मैटर, बट यू अप्रोच ओलिविया with my love letters, ओर्सियानो in fact put before वॉयला। तो ओर्सियानो वॉयला के सामने इस तरह का अपना जो काम करना होगा वो बताता है। तो आगे चलता रहता है, ये काम शुरू होता है। वॉयला ओर्सियानो के लेटर्स को लेके ओलिविया के पास जाती है। ओलिविया उन लेटर्स पे ज़्यादा गौर नहीं फरमाती है। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि वॉयला का ओलिविया के यहाँ बार बार जाना, वॉयला दरअसल एक लड़की होती है इनफैक्ट, लेकिन वो अपने आप को डिस्गाइज, अपनी आइडेंटिटी को छिपा के सिजेरियो बन जाती है। अब सिजेरियो एक लड़का के तौर पे बनती है वो। तो अब ओलिविया का दरअसल ओर्सियाना का जो लव था वो वन साइडेड था ओलिविया के लिए। ओलिविया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब बार बार उसका वॉयला का उसके यहाँ पे जाना लड़का बन के, तो ओलिविया को दरअसल प्यार होने लगा वॉयला से। वॉयला एक लड़की होती है, लेकिन वो लड़के के तौर पे जाती है, तो वॉयला उसे पसंद आने लगती है ओलिविया को। और इधर ओलिविया वॉयला से प्रेम करने लगती है और बार बार ये लेटर्स लेके जाती है, कौन, ओर्सियानो के, ओलिविया के साथ। तो
वोयला को ओर्सियानो से प्यार होने लगता है। अब होता क्या है कि ओर्सियानो चाहता है ओलिविया को और ओलिविया चाहती है वोयला को, वोयला चाहती है ओर्सियानो को। तो ये इनफैक्ट ये ट्रायंगल बन गया है, लव ट्रायंगल। लेकिन कोई किसी का जो लव था वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये इस तरह का सीन बन जाता है। अब ये बिकॉज ऑफ द दिस डिसगाइज, अपनी पहचान को और हाइड कर लिया था इन लोगों ने, इस वजह से किसने, वोयला ने। तो वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे, इसी दैट इज़ द रीजन। सो दिस ट्रायंगल इनफैक्ट डेवलप्ड हियर। अब दूसरी साइड में क्या होता है कि ओलिविया के यहाँ पे जो ओलिविया से पूरा एलिरिया जो था वो शादी करना चाहता था। ओलिविया, उसके दो वजह थी। ओलिविया जो थी बहुत खूबसूरत दिखती थी, दूसरी एक बहुत पैसे वाली थी, शी वॉज अ वेरी रिच लेडी। तो दीज आर द टू बिग कॉज कि पूरा एलिरिया चाहता था कि ओलिविया से शादी करूं, और ओर्सियानो तो भाई वहाँ का ड्यूक था, वो तो चाहता ही था। तो और ओलिविया ओर्सियानो को ही नहीं जब चाहती थी तो किसी और से क्या मतलब था। अब इधर इसके अंकल थे, अंकल टॉबी। अंकल टॉबी के एक फ्रेंड थे सर एंड्रयूज़। अंकल टॉबी ने सर एंड्रयूज़ को अब यहाँ पे रख लिया था ओलिविया के यहाँ पे, और ये कह दिया था कि एंड्रयूज़ तुम्हारी शादी हम ओलिविया से करा देंगे। तो अंकल टॉबी का इस तरह से एंड्रयूज़ के लिए एक कमिटमेंट था, और एंड्रयूज़ बहुत तैयार था, सोच रहा था कि मेरी शादी ओलिविया से हो जाएगी। लेकिन ओलिविया बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी सर एंड्रयूज़ को कि उनकी शादी इनके साथ हो। अच्छा, एक और था कि ओलिविया के यहाँ पे, इसका रेफरेंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओलिविया के यहाँ पे जो उनका स्टेवर्ड था वो था मेलवोलियो। ये यहाँ पे बड़ा अपना रौब दिखाता था किन पे, सर एंड्रयूज़ पे, सॉरी सर टॉबी, और दूसरा मारिया जो उनकी मेड सर्वेंट थी, इस पे। अब ये सर टॉबी, एंड्रयूज़ एंड मारिया, ये कई लोग मिलके कुछ प्लान करते हैं, एक कहानी इधर भी चल रही, और दूसरी इसी प्लान में ये करते हैं क्या कि हम चल के इसे मेलवोलियो को किसी तरह से फंसाते हैं। करते हैं क्या कि यहाँ पे मारिया ने एक लेटर इस तरह का लिखा, और उस लेटर में ऐसा लिख दिया, इस तरह से लिखा कि ओलिविया की तरफ से लिखा जा रहा है। उसमें लिख दिया कि MOAI, कुछ इस तरह का संबोधित करते हुए एक लव लेटर लिख दिया, और उसमें ये लिखा कि ये मेलवोलियो तुमसे ओलिविया शादी करना चाहती है। मतलब मारिया की तरफ और इनकी सर टॉबी और एंड्रयूज़, ये सारे लोगों ने मिलके ये एक कॉन्स्पिरेसी करी अगेंस्ट मेलवोलियो कि एक ऐसा लेटर लिखो और वो ओलिविया, ताकि ये मेलवोलियो ये समझे कि ओलिविया ने लिखा है और ओलिविया उसे चाहती है शादी करना। और इन लोगों ने इसे यकीन भी दिला दिया कि मेलवोलियो तुमसे शादी करना चाहती है ये ओलिविया। अब ये इस तरह का MOAI, ये इस तरह का एक एड्रेस करते हुए लिखा। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि क्या किस तरह का एड्रेस करते हुए एग्ज़ाम ये लेटर लिखा गया था। तो आपको याद रखना MOAI ये इस तरह का था। अब ये लेटर जैसे ही मेलवोलियो को मिलता है, मेलवोलियो खुश हो जाता है, और उसमें ये भी लिखते हैं कि एक अलग तरह का ड्रेस कोड बता देते हैं कि इस तरह का ड्रेस कोड पहन के रखना है आपको, येलो कलर के ये जो ट्राउज़र्स है, इस तरह के शूज़ हैं, और ये पहन के रहना अगले दिन। तो मेलवोलियो एक झांसे में आ जाता है, इनके इस बहकावे में, इनके इस कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाता है। तो वो ऐसे ही कपड़े पहनने लगता है, इस तरह से, इस ढंग में आता है। ओलिविया ये समझती ये पागल क्यों हो रहा है, तो वो इसके पागलपन पे पहले तो नज़रअंदाज करती है, बाद में इसका पागलपन और बढ़ जाता है। वो ओलिविया की बात को नहीं मानता है, क्योंकि उसे ये पता था कि जो लेटर है वो ओलिविया की तरफ से आया है, और मैं कल को ओलिविया का हस्बैंड बनूंगा। तो अब वो ओलिविया की बातों को, उसे अपने आप को स्टेवर्ड उसका समझ रहा था, अभी जो उसका जॉब था वो उससे ऊपर मानने लगा। तो ओलिविया ने एकदम ऑर्डर दे दिया कि इसे एक डार्क सेल में डाल दिया जाए। तो अब ये जो लोगों पे अपना हुक्म कर रहा था, सर टॉबी, एंड्रयूज़, मारिया, ये बड़े खुश होते हैं कि चलो मेलवोलियो को इसका दंड मिल गया। अब कहानी में दूसरी तरफ क्या होता है कि काफ़ी बार आना वोयला का ओलिविया के यहाँ पे, इस चीज़ को दरअसल सर एंड्रयूज़ और टॉबी समझते हैं क्या कि यार ये जो है बार लड़का यहाँ पे आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ओलिविया से इसका कुछ चक्कर शुरू हो गया है। तो अब सर एंड्रयूज़ उससे कहते हैं
ओलिविया से सर टॉबी के कहने पे कि देखिए तुम यहाँ पे बार बार आने की कोशिश मत करिए, हाथ पैर तुम्हारे हम तोड़ देंगे अगर तुम यहाँ पे आके ओलिविया के यहाँ पे आके। लेकिन वो दरअसल उसका जॉब था, वॉयला का जॉब क्या था, ओर्सियानो ने भेजा था तुम्हें ये काम करना है। लेकिन ये धमका देता क्योंकि इसकी नज़र थी सर एंड्रयूज़ की ओलिविया की तरफ कि ओलिविया हमारी होगी, क्योंकि उसके अंकल सर टॉबी ने ये उसे कमिटमेंट किया था कि हम तुम्हारी शादी यहाँ पे करा देंगे। तो अब इसे रास्ते से, इस बीच से वॉयला को हटाना है एंड्रयूज़ को। तो एंड्रयूज़ ने सीधे से उसे ललकारता है क्या कि तुम्हें पहले एक डुअल हमारे साथ करना है, द्वंद्व युद्ध करना है, देखते हैं उसमें कौन भारी पड़ता है। यार ये वॉयला तो एक लड़की थी, वो तो सिजेरियो के तौर पे दिख रही थी, तो वो इसको फेस नहीं कर पाई। अब थोड़ा सा कहानी में होता क्या है, इसी बीच में अगले दिन ये जब तय किया जाता है तो वॉयला तो ना होके वहाँ पे घूमता हुआ सेबेस्टियन आ जाता है। अब जब वॉयला तो आती है, लेकिन वहाँ पे जो सेबेस्टियन को जिसने बचाया था कैप्टन एंटोनियो ने, वो आ जाता है। वो कहता है कि वो समझता है वॉयला को सेबेस्टियन, कि इस वॉयला को कोई इसे सेबेस्टियन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है मेरे रहते हुए, कैप्टन एंटोनियो ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने सर एंड्रयूज़ के किसी भी हमले को रोकने के लिए एक दीवार की तरफ वो खड़े हो जाते हैं। किसके आगे? वॉयला के आगे, जो कि सिजेरियो बनी हुई है। वो समझ रहे थे कि वो सेबेस्टियन है। तो जब ऐसा होता है वो खड़े हो जाते हैं, तो सर एंड्रयूज़ अपना जिस तरह से वो एक जोश और खरोश में आके वॉयला पे हमला करना चाहते हैं, तो वो रोक देते हैं और आगे जाते हैं। उसी सीन में आगे क्या होता है कि सेबेस्टियन आ जाता है। तो सेबेस्टियन जब आ जाता है तो सेबेस्टियन को जब वो देखते हैं, आगे आ जाती है ओलिविया। वो सेबेस्टियन को देखती है कि यार ये क्या है। वॉयला सेबेस्टियन को देखती है, सेबेस्टियन वॉयला को देखता है। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हाँ हम लोग मिल गए हैं, हम लोग जीवित हैं। और उधर ओलिविया भी आ जाती है। ओलिविया को दरअसल प्यार हो चुका था किससे? वॉयला से। तो वॉयला तो एक लड़की थी। जब ये आइडेंटिटी जो थी एक सामने आती है और इनकी जो डिस्गाइज थे, अब वो जिस तरह से हाइड कर रखा था अपने आप को, वो सामने आ जाते हैं। तो अब ओलिविया को दरअसल वॉयला के ही फेस और उसी से उसका जो अटैचमेंट हुआ था, अब वही अटैचमेंट उसे सेबेस्टियन के साथ होने लगता है, क्योंकि सेबेस्टियन बिल्कुल उसका जो लुक है, लुक लाइक वॉयला, दोनों ही एक जैसे दिख रहे थे, ट्विंस थे। तो अब ओलिविया की जो शादी होती है, ओलिविया सेबेस्टियन के साथ अपने आप को देखने लगती है। और इधर वॉयला जो थी वो ओर्सियानो को पसंद करने लगी थी। यहाँ पे ड्यूक भी आते हैं, लेकिन ड्यूक को दरअसल वॉयला चाहती थी। और तो एक जो नया यहाँ पे विलियम शेक्सपियर नया जो पेयर दिखाने लगते हैं। और इधर अगली तरफ देखेंगे तो मारिया भी यहाँ पे एक जो थी, वो कहाँ, वो इधर इन्होंने चुपके से शादी कर ली। तो अब ओर्सियानो की ओलिविया से शादी ना होके वॉयला से होती है। जब वो यहाँ पे देखते हैं ओर्सियानो आके कि यार ये मेरी सर्वेंट थी, वॉयला हमारे यहाँ पे काम करती थी, ओलिविया उसके ऊपर फिदा हो गई है। तो अब ओलिविया को लेके, और पहले तो उसे गुस्सा भी आता है वॉयला पे और ओलिविया पे भी आता है कि ये जो लड़की, ये अभी तक बात ना करने की बात कर रही थी कि मेरे भाई की डेथ हुई है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। अब वो एक लड़की जो हमारे यहाँ पे काम कर रही थी सिजेरियो बनके, उसके साथ वो अपने आप को जोड़ने लगी है। अब इधर वॉयला पे भी आता है कि तुम हमारे लिए काम कर रही थी, वो तुमने अपने लिए उस चीज़ को सेट कर रखा है। तो खैर एनीवे, तो नए जो पेयर बन के आते हैं और उन्हीं को दरअसल ओलिविया, सेबेस्टियन, वॉयला, ओर्सियानो, इस तरह से नया जो पेयर बना दिया विलियम शेक्सपियर ने, और इन लोगों की आपस में शादी कर दी। और इधर ओलिविया को ध्यान आता है क्या कि मेलवोलियो वहाँ पे जो डार्क सेल में हमने डाल रखा था उसे बाहर निकालिए, उसे आदेश देती है अपने दूसरे सर्वेंट को, उसे बाहर लाया जाता है मेलवोलियो को। और इस तरह से इन ओर्सियानो की शादी वॉयला से होती है, ओलिविया की सेबेस्टियन के साथ शादी करते हुए विलियम शेक्सपियर अपने इस रोमांटिक कॉमेडी की एक हैप्पी एंडिंग करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में मैं आपको अगला जो विलियम शेक्सपियर का प्ले आपके सिलेबस में दिया गया है उस प्ले की समरी बताते हुए फिर इन सारे 3
प्ले को हम जो भी उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहना ज़रूर। और शेयर के साथ साथ हमेशा मैं आपसे इन्हीं बातों को कहता था, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।